Hi everyone, welcome back to this channel. So we are doing integration. हमने एक्सरसाइज 7.5 तक ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। मैंने हर एक एक्सरसाइज से पहले उसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी अपलोड करा है कि उस एक्सरसाइज में क्या क्या कंसेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से फार्मूला यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। अपनी तरफ से कोशिश करी है डीप में समझाने की। नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 7.6। अब 7.6 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं 7.6 का। आपको याद है हमने डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, याद है? क्या था प्रोडक्ट रूल? हमारा डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, ठीक है, इन डिफरेंशिएशन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, हम फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते सेकंड सेम, सेकंड को डिफरेंशिएट करते फर्स्ट सेम, यही होता था। तो कुछ ऐसा ही है, ठीक है, बस इंटीग्रेशन में नाम चेंज हो गया। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। और अगर आपको प्यार से बोलना है तो सिंपल बाय पार्ट्स, ठीक है, इतना भी चलेगा। तो बाय पार्ट्स मतलब है हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में होने चाहिए। आप इसका कैसे लिखते हो? अरे ये तो क्रॉस लग रहा है कि करना ही नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये तो। ऐसे लिख दो ब्रैकेट में प्रोडक्ट, अपना याद करने के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस मतलब दो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब दो फंक्शंस हैं और उनका प्रोडक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे प्रोडक्ट में होते हैं दो फंक्शंस, मल्टीप्लाई में होते हैं, वहाँ पे लगता है आपका बाय पार्ट्स, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो हम क्या करते थे, इसको पहले डिफरेंशिएट कर देते थे, इसको सेम रखते थे, फिर इसको करते थे, इसको सेम रखते थे, या फिर इसको पहले डिफरेंशिएट कर देते थे। मतलब बेसिकली हमारे लिए ना फर्स्ट फंक्शन कोई ऐसा कंपलसरी नहीं था कि इसी को फर्स्ट मानना है या इसी को फर्स्ट मानना है, हम किसी को भी मान देते थे। आप इसको ऐसे भी लिखोगे ना और इसको फर्स्ट मानोगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो क्योंकि वो डिफरेंशिएशन था, अब ये इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। जिस दिन मैंने इंटीग्रेशन समझाया था ना, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है इंटीग्रेशन की, जिसमें मैंने इंटीग्रेशन का इंट्रो दिया है एक्सरसाइज 7.1 से पहले, उसमें मैंने समझाया है कि हमारे पास कितने टाइप के फंक्शंस हैं, ठीक है। और ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ ये मैंने आपको उसी दिन पढ़ा दिया था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और मैंने बोला भी था कि इसको ऐसे याद कर लो, बाद में देखेंगे कि क्यों। हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है? हमारे पास है ट्रिगो, हमारे पास है इनवर्स ट्रिगो, ठीक है, हमारे पास है लॉग, हमारे पास है एक्सपोनेंशियल, हमारे पास है एलजेब्रा, ये फंक्शंस है, ठीक है। अगर नहीं याद आ रहा है, हमारे पास 5 फंक्शंस है। फंक्शंस लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, और यहाँ पे लिख दो 5, ठीक है। नोट्स बना लो ना ऐसे। चलो 5 फंक्शंस है। अब ये 5 फंक्शंस ना आप रैंडमली नहीं लिखोगे, ठीक है। इनको लिखने का तरीका है, बड़ा बड़ा लिख लो कहीं पे नोट्स बना के, आई लेट, ठीक है। अब आई लेट का मतलब है, आई लेट का मतलब है ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है, ये थर्ड फंक्शन है, ये फोर्थ फंक्शन है, और ये फिफ्थ फंक्शन है, ठीक है। और ये ऐसे ही रहेगा। फिफ्थ मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है। आप एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट नहीं ले सकते या कोई और नंबर में कंसिडर नहीं कर सकते, वो फिफ्थ ही है, ठीक है, ये फिक्स है। इसलिए इसको लर्न करने के लिए भी हम ऐसे बोलते हैं आई लेट, ठीक है। अब फुल फॉर्म आपको समझ में आ ही गया होगा। आई से इनवर्स ट्रिगो, ठीक है, इनवर्स ट्रिगो। एल से हो जाएगा आपका लॉग, ए से हो जाएगा आपका एलजेब्रा, एक्स वाले जो होते हैं, टी से हो जाएगा आपका ट्रिगो, और ई से हो जाएगा आपके पास एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इनको याद कर लो। फॉर्मूला क्या है? अब देखो, दो फंक्शन है, मान लो u और v, ठीक है। अब u फर्स्ट है या सेकंड है, v फर्स्ट है या सेकंड है, ये हमको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि मुझे नहीं पता कि v कौन सा फंक्शन है, एलजेब्रा है, इनवर्स है, लॉग है, ट्रिगो है, कौन सा है मुझे नहीं पता। बस दो फंक्शंस है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट और सेकंड लिख रही हूँ। इनफैक्ट इसको ऐसे लिखो ही मत, यहाँ पे लिखो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन, और यहाँ पे लिखो सेकंड फंक्शन। इसको ऐसे ही लिखो आप, ठीक है, यूवी से ना कंफ्यूज हो जाओगे। मैं लिख रही हूँ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन इज इक्वल्स टू, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब इसको फिर से लिखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इतना समझ में आया?
ये ना मैं आपको याद करने के पर्पज से लिखवा रही हूँ कि आपको याद भी रहे। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब याद क्या करना है, माइनस लगाओ बीच में, इंटीग्रेशन लगाओ और डी बाई डी एक्स लगाओ, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप चाहो तो यू वी लिख सकते हो। मान लो ये यू है, ये वी है, तो ये हो जाएगा यू। इसको अलग कलर से लिखना, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। मैं भी चेंज कर दूँ क्या कलर, वेट, इसको लिखो यू इंटू, इसको लिखो वी, यू। ठीक है, क्योंकि यू को हमने फर्स्ट फंक्शन माना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी, और यहाँ पे आ जाएगा यू और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स। ठीक है, इतना याद रख लो ना, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, इसको याद कर लो और फिर इसको एज इट इज कॉपी करो, यू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसी को ले लेते हैं, एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, बुक में भी आपका यही है, एग्जाम्पल नंबर 17 है बुक का। चलो अब देखो फर्स्ट फंक्शन क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा है आईलेट। ठीक है, अब जो भी आपको फंक्शन गिवन है उसमें से जो पहले आएगा वो फर्स्ट है, जो बाद में आएगा वो सेकंड है। ये है एलजेब्रा, ये है ट्रिगो। एलजेब्रा पहले है या ट्रिगो पहले है, एलजेब्रा पहले है, तो ये फर्स्ट फंक्शन है। ठीक है, ट्रिगो बाद में है तो सेकंड फंक्शन। ठीक है, बाद का मतलब ये नहीं है कि लिखा हुआ बाद में तो उसको सेकंड मान लेंगे। अगर मान लो ये ऐसा है ना, तो आप इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानोगे। ठीक है, हम इसके हिसाब से चल रहे हैं। चलो फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या कहता है, यू मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ठीक है, पहले मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रही हूँ। अब देखो एक्स लिखा है एज इट इज, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, साइन एक्स। प्लीज कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक साथ चल रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस है गलत होने के। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये वाला इंटीग्रेशन ऐसे ही रखना। ठीक है, इस वाले इंटीग्रेशन को ऐसे ही रखना, पहले अंदर वाला सॉल्व करना। देखो ये जो इंटीग्रेशन है ये किसका इंटीग्रेशन है, ये पूरे का। अब इस पूरे को फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले आप इसको सॉल्व तो करोगे। ठीक है, तो मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ किसका, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो यहाँ पे तो आ गया 1 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना, साइन एक्स। ठीक है, तो बेसिकली दो बार इंटीग्रेट होगा ये, फिर हो जाएगा एक्स साइन एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो, कितना होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, और क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सी तो आएगा ही आएगा, एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, समझ में आया। अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, आप ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करो, ये याद करो आईलेट, बस दो चीजें याद कर लो, मैं सारा करवा दूंगी इसके बाद। क्योंकि फिर मैं हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला चिपका के रखूंगी अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, आप लोग कुछ भी कर लो, फॉर्मूला तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, तो बच नहीं सकोगे। फॉर्मूला देखोगे तो लर्न हो जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला में पेस्ट करके रखूंगी सारे क्वेश्चन में, तो देख के लर्न हो ही जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हो तो आपकी बुक में पेज नंबर 260 में है फॉर्मूला। ठीक है, बोल्ड लेटर्स में लिखा है पेज नंबर 260, उसको देखो, एक बार गो थ्रू करो, कॉपी में नोट करो। ठीक है, ओके, तो अभी हमने बाय पार्ट्स डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, बस एक फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला और है, वैसे तो हमने बहुत सारे फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़े हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो। ये है आपके पास e टू द पावर x एंड देन इन अ ब्रैकेट एफ एक्स। ठीक है, मतलब कोई फंक्शन होगा एंड प्लस, और इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपके पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखता है तो इसका डायरेक्ट आंसर है दैट e टू द पावर x एंड एफ एक्स। तो पेपर में या जब आप प्रैक्टिस करोगे कंफ्यूज मत होना। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि डिफरेंशिएशन पहले लिखा होता है और फंक्शन बाद में लिखा होता है, तो आपको वो भी थोड़ा चेक करना है। ठीक है, सेकेंड चीज़, कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में e टू द पावर x दिखे तो सबसे पहले अपना ब्रेन ओपन करके ये फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि यही एक फॉर्मूला है जो आपका e टू द पावर x में डायरेक्ट लगता है। ठीक है, वैसे तो हो सकता है बाय पार्ट्स हो, कुछ भी हो, लेकिन ये आपका डायरेक्ट लगेगा। तो पहले आप चेक करना डायरेक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर नहीं लगेगा फिर हमारे पास बाकी मेथड्स हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, e टू द पावर x cos x माइनस में sin x, ये क्वेश्चन है, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब हमको क्लियरली दिख रहा है कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो हम लिख सकते हैं, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि आप एफ एक्स किसको ले रहे हो और एफ डैश एक्स किसको ले रहे हो। तो एफ एक्स है हमारे पास cos x एंड एफ डैश एक्स कितना है आपके पास, माइनस का sin x। ठीक है, तो ये एफ एक्स हो गया, ये आपका एफ डैश एक्स हो गया, दैट इज डिफरेंशिएशन। अब देखो डायरेक्ट आपका जो फॉर्मूला है उस पर ये फिट बैठ रहा है, तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, e टू द पावर x एंड एफ एक्स। नाउ व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स क्या है आपके पास cos x
सिंपली आप यहाँ पे कॉसेस लिख दोगे। तो इंटीग्रेशन नहीं करना है इसमें, इसमें बस इस फॉर्म में आपको अपने क्वेश्चन को लेके आना है और डायरेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो बस ये एक फॉर्मूला था, इसको आपको लर्न करना है। तो बस इतने ही है, दो कंसेप्ट है, एक हमने बाय पार्ट्स पढ़ लिया, ठीक है, एक ये फॉर्मूला पढ़ लिया। अगेन फॉर्मूला लर्न नहीं भी होगा तो जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी, क्वेश्चन हम करेंगे, तो आपको फॉर्मूला स्क्रीन पे हर एक क्वेश्चन पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो लर्न नहीं भी होगा, क्वेश्चंस देखोगे तो थोड़ा बहुत तो सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, तो याद हो जाएगा। ठीक है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड स्टिल हमारे पास इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर टिप्स में नहीं है तो टेबल पे तो होने ही चाहिए। मैथ से बुक ओपन करो, समरी में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, उनको लिखो और कहीं पे पेस्ट कर दो जहाँ पे आप स्टडी करते हो। ठीक है, चलो फिलहाल इतना ही है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और 7.6 स्टार्ट करेंगे अब आगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय।